हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपना एनडीटी का तीसरा लेक्चर हम लोग देखेंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। इससे पहले हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ एनडीटी, उसके यूजेस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा विजुअल इंस्पेक्शन, और विजुअल इंस्पेक्शन के साथ हम लोगों ने देखा सेकंड डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कैसे डाई का यूज करके हम लोग सरफेस डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। अब हम थर्ड इंस्पेक्शन देखेंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन होता क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल को यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन से लेकर डेफिनेशन, इसमें हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, फिर एप्लीकेशंस ऑफ एमपीआई देखेंगे, फिर एडवांटेज देखेंगे, टाइप्स ऑफ एमपीआई देखेंगे, क्या क्या पार्टिकल्स यूज करते हैं वो देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, लिमिटेशन देखेंगे, और एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखेंगे। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन? इट इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग प्रोसेस। सबसे पहले ये तो लाइन लिखना ही है, इट इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग प्रोसेस फॉर detecting surface and shallow surfaces discontinuities in ferromagnetic material। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखना है। ये हमारा क्या होता है, सपोज दैट ये सरफेस है हमारा, कोई भी सरफेस है, सपोज दैट दिस इज द सरफेस, ये सरफेस है हमारा ये। तो इस सरफेस पर अगर हमारा कहीं पर भी अगर डिफेक्ट्स होता है, या तो फिर यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ कहीं पर भी, तो लेकिन ये क्या होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक डाई पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या था, कोई भी मटेरियल था, जरूरी नहीं है फेरोमैग्नेट, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन है। कौन सा मटेरियल होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक, जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड अदर अलॉय। ये लिमिटेशन है यहाँ पर। इन्हीं मटेरियल्स को हम लोग कर सकते हैं टेस्टिंग मैग्नेटिक पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हम लोग को डेफिनेशन याद कर लेना है, ये डेफिनेशन को याद कर लेना, ओके। फिर हम देखते हैं एमपीआई क्या प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। एमपीआई इज फास्ट एंड रिलेटिवली इजी टू अप्लाई एंड पार्ट सरफेस प्रिपरेशन इज नॉट एज क्रिटिकल। जैसे हम लोग डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत ज्यादा क्रिटिकल था, जो हम लोग सरफेस को क्लीन करते थे, फिर उसके बाद क्लीनिंग में बहुत टाइम लगता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इट इज सम अदर एनडीटी मेथड, इट इज फॉर सम अदर एनडीटी। इट यूजेज मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है, एंड स्मॉल मैग्नेटिक पार्टिकल्स टू डिटेक्ट फ्लॉ इन कंपोनेंट। तो हमारा क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करता है टू डिटेक्ट फ्लॉज इन कंपोनेंट्स। द मेथड इज यूज्ड टू इंस्पेक्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्स including casting, forging and weldment, ठीक है। Many different industries use magnetic particle inspection for determining a component's fitness for use, okay। तो these are the important parts जिसको हम लोग देखे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ एमपीआई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज क्या होता है कि जो हमारा फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल होता है, वो मैग्नेटिक मोमेंट इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैविंग द टेंडेंसी टू बिकम अलाइन पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो होता है विदाउट क्रैक में क्या होता है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल्स है। इसका पार्टिकल्स क्या है, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो हमारा पार्टिकल क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। लेकिन जहां क्रैक होता है वहां पैरेललिज्म टूट गया है, ठीक है, तो लीकेज फील्ड फाउंड हो जाए। तो ये चीज होता है, हाउ ये इसका प्रिंसिपल होता है, अलाइन पैरेलल टू ईच अदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाउएवर अनलाइक द मोमेंट इन ए paramagnetic, these moments
will then remains parallel when a magnetic field is not applied. This phenomenon is observed below a critical temperature called as Curie temperature. क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? जहां पर वो ऐसा टेम्परेचर जहां मैग्नेट पार्टिकल जो है अपना स्टेट चेंज होने लगता है उसका, जैसे स्टेट चेंजिंग का क्या मतलब है? सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आने लगता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो उससे नीचे होता है, उसको उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर, above which the materials behave like a paramagnetic, उसके ऊपर पैरामैग्नेटिक बन जाता है। इस अभी क्या है? फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन टेम्परेचर को हाई करने लगते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ओके, व्हेन होमोजेनियस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट गेट मैग्नेटाइज। जब हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो क्या मैग्नेटाइज होने लगता है एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस सर्किट फ्रॉम पोल टू पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है और एक इसमें क्या करेगा? एक सर्किट बनाने लगेगा, यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। तो क्या सर्किट बना रहा है? यहां से यहां और यहां से यहां। जब हम लोग इसको क्या करते हैं? फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल को जब हम लोग क्या करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो क्या करता है? ये ऐसे करके बनाता है, ऐसे। तो क्या बना रहा है? सर्किट बना रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, इस तरह से फॉर्म करने लगता है। तो सर्किट फ्रॉम पोल टू पोल थ्रू द मटेरियल। ओके, if any surface or subsurface discontinuity is present, the magnetic flux leaks out of the material since air cannot support as much magnetic field per unit volume as metal. Okay, as it leaks, magnetic flux will collect ferromagnetic part. जहां पर लीकेज होगा तो वहां क्या करेगा? वो फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल को क्या करेगा? वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और जहां जहां फ्लो कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जहां पर डिफेक्ट है वहां पर कुछ ज्यादा आयरन पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे, हम मेकिंग द शेप, और उस जैसा डिफेक्ट है ना उसके आकार का वो उसी के आकार का वो बन जाएगा। सपोज दैट मैं बोलना क्या चाहता हूं, अगर मान लो कि ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में पास हो रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, यहां पर ये डिफेक्ट है, तो क्या होगा? ये सब तो है ही अलाइन, ये सब तो अलाइन रहेंगे ही, लेकिन यहां क्या होगा? आयरन पार्टिकल जमा होने लगेगा, यहां आयरन पार्टिकल जमा होने लगेगा, तो जैसा डिफेक्ट रहेगा वैसा वो लाइन बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो इकट्ठा हो जाता है, मेकिंग द साइज एंड शेप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इजिली विजिबल। तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ डिफेक्ट है और इस आकार का डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो गया हमारा। इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? बेसिक स्टेप्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, सेकेंड बेसिक स्टेप्स इन द, तो इसमें क्या है? पार्ट प्रिपरेशन करेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे, थर्ड हो गया फाइन पार्टिकल्स को डालेंगे, फोर्थ क्या हो गया? एग्जामिनेशन करेंगे, और फिफ्थ डीमैग्नेटाइज करेंगे। ओके, तो पहला स्टेप के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा। तो ये सब याद कर लेना है आप लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे? पहला स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप क्या है? पार्ट प्रिपरेशन। ओके, पार्ट प्रिपरेशन। व्हेन इंस्पेक्टिंग ए टेस्ट पार्ट्स with a magnetic particles method, it is essential for particles to have an unimpeded path for migration to both strong and weak leakage field alike. दोनों both weak के लिए भी, weak leakage मतलब बहुत थोड़ा सा डिफेक्ट है या फिर बहुत बड़ा डिफेक्ट है, उन दोनों के लिए ये यूज में आता है।
उन दोनों के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक बहुत वीक हो और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, दोनों के लिए काम आता है। द पार्ट सरफेस शुड बी क्लीन एंड ड्राई। बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन ये साफ होना चाहिए और सूखा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें ड्राई होना चाहिए। Contaminant such as oil, grease, scale may not only prevent particles from being, अब क्या है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये मैग्नेटिक पार्टिकल ये है, अगर इस पर हम लोग का स्केलिंग फॉर्म हो, जैसे बॉयलर का ले लेते हैं, बॉयलर में क्या होता है कि स्केल फॉर्म हो जाता है, नमक का लेयर चढ़ जाता है, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो गया ना वो, तो उसको साफ करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो लोहा के ऊपर अगर नमक का लेयर चढ़ा दे तो नॉन कंडक्टिव मटेरियल हो जाता है, तो उसको भी साफ करना जरूरी होता है। या फिर ग्रीस लगा हुआ है तो वो भी नॉन कंडक्टिव, तो वहां पर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन लोगों को साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। थिन नॉन कंडक्टिव कोटिंग सच एज ए पेंट, और पेंट नॉन कंडक्टिव, जैसे पेंट लगा हुआ है, इसका थिकनेस अगर इससे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा mm से ज्यादा होता है, तो उसको भी वो भी डिटेक्ट सही से नहीं कर पाएगा, तो उसको भी ठीक साफ करना चाहिए, साफ करना पड़ता है। बट दे मस्ट बी रिमूव वेयर इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट इज टू बी मेड, जहां पर इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट कर रहे हैं वहां पर ये सब चीजों को रिमूव करना पड़ता है। तो पार्ट प्रिपरेशन में ये आ जाता है। इट इफ द पार्ट और पीस होल्ड्स ए रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए प्रीवियस मैग्नेटाइजेशन that will interfere with the examinations, the part must be demagnetized. Okay, जहां जहां जरूरत नहीं है उसको डिमैग्नेटाइज करना पड़ता है। तो ये सब चीज हो गए जो पार्ट प्रिपरेशन में स्टेप्स काम आते हैं। सेकेंड हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, तो कैसे कैसे अप्लाई करते हैं? एक डायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन होता है, एक इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन होता है। देयर वैरायटी ऑफ मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंपोनेंट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक जैसे क्या हो गया, अगर हम लोग कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल पर करंट पास करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो ये सब होता है, ठीक है। दिस मैग्नेटाइजिंग मेथड आर क्लासिफाइड एज, फर्स्ट हो गया ये, और डायरेक्ट, और दूसरा डायरेक्ट क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज करंट फ्लो मेथड। देखो डायरेक्ट में क्या आ गया, करंट फ्लो मेथड, करंट को पास करवाने पर द मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो थ्रू द पार्ट्स देयर बाय कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस मेथड इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो थंब रूल क्या होता है, थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड और करंट को पास कराएंगे तो फोर्स जनरेट होगा, तो यही अप्लाई होता है यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस मेथड इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। जहां करंट फ्लो हो रहा है उसके राइट, इस तरह से, ठीक है, तो उसके राइट साइड में ये करंट हो गया I, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया B, और ये फोर्स हो गया इस तरह से। तो राइट एंगल, ठीक है, उससे पास करवाने पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये हो जाता है। सम प्रिकॉशंस है, क्या क्या प्रिकॉशंस है? केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट गुड इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट is stabilized and maintained between the test equipment। जो कि कांटेक्ट होता है वो अच्छे से होना चाहिए। improper contacts can result in arcing। अगर improper contact होगा तो क्या होगा, आर्क जनरेट करेगा, चिंगारी जनरेट करेगा, जो कि कंपोनेंट को डैमेज कर सकता है। it also possible to overheat component in area of high resistance such as contact। जो कांटेक्ट हम लोग करेंगे वो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट करे, जो कि ठीक नहीं होता है। तो ये सब प्रिकॉशन लेना पड़ता है, जो कि हम लोग को ध्यान रखना है। ओके, अब डायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन टेक्निक में क्या आता है, हॉट शॉर्ट टेक्निक और यूजिंग रॉड एंड क्लैम्प्स। तो ये सब इसका टाइप्स है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर हायर स्टडी
बट आप लोग के नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हॉट शॉट टेक्निक में क्या आ गया, हेयर मैग्नेटाइजिंग करंट इज पास थ्रू द कंपोनेंट्स डायरेक्टली बाय क्लैंपिंग द कंपोनेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट। अब इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं ये दो जंक्शन के बीच में, ये देखिए 1 और 2, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिक पास करवाएं, यहां से आया, तो जब इलेक्ट्रिक पास करवा रहे हैं तो यहाँ क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ओके। तो इसके अंदर अगर कुछ फ्लोज रहेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है, तो उससे हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से एक तरफ से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, दूसरी तरफ से सेंड कर दिए, तो क्या हो गया, एक सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें वही बता रहा है कि क्रिएट्स पोल्स ऑन आइदर साइड एनी क्रैक्स और डिसकंटिन्यूटी व्हिच रन्स पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द पार्ट। अगर कहीं पर भी यहाँ पर अगर क्रैक्स वगैरह कुछ फॉर्म होते हैं, अगर मान लो यहाँ क्रैक्स वगैरह मिलते हैं, कुछ क्रैक्स वगैरह रहते हैं यहाँ ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा उसके फ्लो से ये क्रैक्स हैं कि नहीं। तो इस तरह से इसको हम लोग, when magnetizing current is stopped, a residual magnetism will remain within the component। जब मैग्नेटाइजिंग करंट स्टॉप हो जाता है तो रेसिडुअल जो बचा कुचा मैग्नेटिक फील्ड है उसी के अंदर रह जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ, जो भी स्ट्रेंथ होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। जितना हम लोग करंट पास करवाएंगे उतना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ओके। इसमें क्या होता है, यूजिंग प्रॉड एंड क्लैंप मेथड में क्या होता है, दो रॉड टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे करके पकड़ते हैं इसको। तो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। देखो यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव, इसके द्वारा करंट जा रहा है और इसके द्वारा करंट निकल रहा है, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, देखो यहाँ पर ये सर्कल जो सर्कुलर बना रहा है, क्रैक्स पैरेलल, यहाँ पर लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस है। तो यहाँ क्या हो रहा है, करंट पास करवा रहे हैं, ऐसे करके ऐसे जा रहा है और ये ऐसे करके निकल रहा है। तो इस जहां जहां टच हो रहा है उसके अराउंड क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस, ओके। तो एक होता है कंट्रोलिंग के लिए और बाकी होता है जहां जहां क्रैक रहेगा वहां डिसकंटिन्यूटी फॉर्म हो जाए। जैसे ये सर्कल में है लेकिन यहाँ क्रैक है, तो ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये देखिए पूरा सर्कल नहीं बना पा रहा है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर यहाँ जब इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर से सर्कल बना लिया। तो जहां जहां क्रैक्स रहेगा वहां ये जैसे यहाँ क्रैक्स है तो यहाँ क्या आएगा, इस तरह से आएगा, ऐसे करके नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। तो जहां जहां क्रैक्स होते हैं वहां ब्रेक हो जाता है मैग्नेटिक लाइन। तो इसको हम लोग ऐसे इस तरह से समझते हैं। तो इसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हैंड हेल्ड इलेक्ट्रोड दोनों पकड़ के करते हैं, आर प्लेस्ड अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द कंपोनेंट्स बीइंग इंस्पेक्टेड टू मेक contact for passing electrical current through the metal. Second is the passing current between the prods creates a circular magnetic field around the prod. इस prod के around circular field बना रहा है, that can be used in magnetic particle inspection. Prods are made from copper and have an insulated handle. टू अब इंसुलेटेड होगा, ऑब्वियसली करंट पास, और अगर इंसुलेटेड नहीं रहेगा तो क्या करेगा, करंट लगेगा। वन ऑफ द प्रोड्स हैव ए ट्रिगर स्विच, एक प्रोड पे क्या होता है, ट्रिगर ऑन ऑफ करने के लिए एक ट्रिगर स्विच होता है, ओके। जैसे पेट्रोल पंप पे देखे हो कैसा होता है, ऐसे ऑन करते हैं तो ऑन पेट्रोल आने लगता है और ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और इंडायरेक्ट में क्या आता है, indirect magnetization. Indirect means it is accomplished by using a strong external magnetic field to stabilize a magnetic field within the component. There are several ways that the indirect magnetizations can be accomplished.
सम ऑफ द कॉमन और यूजफुल मेथड्स आर, कॉमन मेथड्स कौन कौन होता है? यूजिंग परमानेंट मैग्नेट, पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट, परमानेंट मैग्नेट एक अलग चीज होता है। यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट योक, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट योक सेकेंड मेथड। थर्ड क्या होता है? यूजिंग सेंट्रल कंडक्टर, ओके। और फोर्थ यूजिंग कॉइल और सोलेनॉइड। तो ये सब चीज होता है इंडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन को जनरेट करने के लिए, ओके। तो योग क्या होता है? देखिए यहाँ पर इस फिगर के अनुसार समझना है। करंट कैरिंग कॉइल है यहाँ पर, और ये जो है लेग्स है दोनों, एडजस्टेबल लेग्स एंड पोल्स पीसेस, ओके। तो ये दोनों को अगर ऐसे हम लोग पकड़कर, ये ऊपर से इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है, लेमिनेटेड कोर रहता है, ताकि हम लोग को करंट लगे नहीं। उसको हम लोग सरफेस जहां पर भी फ्लॉ है, जहां पर भी डिफेक्ट है, वहां ले जाएंगे, ठीक है। और जहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ब्रेक होगा, तो वहां समझ जाएंगे कि ये, तो इस तरह से ये पोर्टेबल होता है, ये पोर्टेबल होता है। ये यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, देखो ये इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक। दीज आर द करंट कैरिंग कॉइल्स, ये जो है करंट कैरिंग कॉइल्स, ओके। दीज आर द करंट कैरिंग कॉइल, ये जो है करंट कॉइलिंग अंदर की ओर, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे करके अंदर से बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया इधर और ये हो गया इधर। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। और जहां पर भी ब्रेकेज आए, यहाँ पर जैसे ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर पता चल जाता है कि गड़बड़ है, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिक यूज इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। दे एलिमिनेट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद परमानेंट मैग्नेट एंड आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्री। दिस योक इज बेसिकली मेड बाय रैपिंग, एंड रैप कर दिया गया है with the piece of soft iron core. Electromagnets only exhibit a magnetic flux when electric current is flowing around the soft iron core. The design of, ये सब डिजाइनिंग पार्ट्स है जो कि कैसे कैसे बना है, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ आइदर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट और बोथ। When the magnet is placed on the component, a magnetic field is stabilized between north and south pole of the magnet. The legs of yoke can be either fixed or adjustable. ये adjustable भी होते हैं। Adjustable leg permits changing the contact spacing and relative angle of contact to accommodate irregularly shaped part. तो ये सब जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट योक, जो कि एक हैंडल की तरह होता है, उसे किया जाता है। पोजिशनिंग योग क्या है? तो ये गुड प्रैक्टिस है, ये बैड प्रैक्टिस, ये गुड प्रैक्टिस है। इस तरह का सरफेस रहता है, उसको चेक करना, तो ये है, ये गलत है। इस तरह से कोई होल्डिंग डिवाइस है तो उसको गुड, ये होल्डिंग डिवाइस के लिए है, ये बैड प्रैक्टिस है। पूरा देखो सरफेस जो है पूरा कांटेक्ट में, ये देखिए इसमें क्या है, ये पूरा सरफेस कांटेक्ट में है, बट इसमें क्या है, ये ऐसे एंगुलर बना रहा है, जो कि पूरा सरफेस कांटेक्ट में नहीं है। ये इसका थोड़ा सा पार्ट ही कांटेक्ट में है। इसमें देखो पूरा सरफेस कांटेक्ट में है, इसका पूरा सरफेस कांटेक्ट में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पूरा सरफेस कांटेक्ट में है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसे एंगुलर बना रहा है। तो दिस इज बैड प्रैक्टिस। सो पूरा कवर होना चाहिए पूरा हैंडल, ओके। डायरेक्शन ऑफ मटेरियल मैग्नेटिक। अब डायरेक्शन कैसा होता है? एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल होता है, और एक क्या होता है, सर्कुलर मैग्नेटिज्म होता है। तो एक ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया विथ द एक्सिस, ओके, अलोंग विथ द एक्सिस, और ये सर्कुलर ऐसे हो जाएगा, सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है।
It has magnetic line of force that run parallel to the long axis of the part. Longitudinal magnetizations of a component can be accomplished using the longitudinal field set up by a coil or solenoid. Flexible coil method is useful for large or irregular shaped parts for which standard solenoid are not available. तो इट कैन ऑल्सो बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग परमानेंट मैग्नेट। तो ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल होता है, और ये तो हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे होता है। सर्कुलर मोशन इस तरह से होगा। लॉन्गिट्यूडनल में क्या था, ऐसे था अलोंग द एक्सिस, ये सर्कुलर एक्सिस ऐसे है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे बना रहा है, तो इस तरह से। इट हैज मैग्नेटिक line of force that run circumferentially around the perimeter of a part. Okay, a circular magnetic field is induced in a particle by either passing current through the components or by passing current through a conductor surrounded by the component. These types of magnetization will locate defects running approximately parallel to the axis. ये क्या होता है, पैरेलल टू द एक्सिस हो जाता है। ओके, ये इसी का यूज्ड है क्रैंक। ये क्या है, कैमशाफ्ट यूजिंग हेड शॉट टेक्निक। फ्लॉ ओरिएंटेशन एंड फ्लॉ डिटेक्टेबिलिटी क्या है। Orientation of the crack relative to the magnetic line of force determine if crack can or cannot be detected. Orientation बहुत जरूरी होता है। ये क्या है, circumferential, करंट ऐसे पास हो रहा है, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा फील्ड है, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो 45 डिग्री to 90 डिग्री between the magnetic field and defect is necessary to form an indication. Since defects may occur in various and unknown direction, each part is normally magnetized in two directions at right angle to each other. Okay. Example, with circular magnetization discontinuity that have a significant dimension in the direction of current. लॉन्गिट्यूडनल डिफेक्ट्स है आर डिटेक्टेबल। इसमें लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स जो है ना वो डिटेक्टेबल हो जाएगा, लेकिन अगर इस टाइप का है तो उसको दिक्कत होगी, नॉट डिटेक्टेबल, वाइल ट्रांसवर्स टाइप्स नॉट पॉसिबल। ये जो है नॉट पॉसिबल, और ये जो है पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सर्कुलर, तो ये भी ओरिएंटेशन पर भी बहुत मायने रखता है कि हमारा जो क्रैक्स है कैसा ओरिएंटेशन है उसका। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, वही डीसी करंट, एसी और रेक्टिफाइंग। तो डीसी करंट से जो डायरेक्ट करंट होता है उसको यूज करते हैं बैटरी के द्वारा, या फिर एसी करंट हो गया जो पावर सप्लाई होता है उसके द्वारा। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल। एप्लीकेशंस क्या क्या है, पार्टिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल्स यूज्ड इन एमपीआई आर मेड ऑफ finally divided ferromagnetic material have the following characteristics. High magnetic permeability. It is important because अगर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, स्मॉल में लीकेज पता नहीं चलेगा, ठीक है। लो retinivity. It is important because the particles themselves never become strongly magnetized, so they do not stick to each other. ठीक है, स्टिकिंग भी बहुत जरूरी है। जहां डिफेक्ट रहेगा और वो चिपकेगा ही नहीं वहां, तो पता नहीं चलेगा, वो तो हमें लगेगा कि रेगुलर फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अदर पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ इंपॉर्टेंट दैट अफेक्ट द sensitivity of MPI are the size, shape, density, mobility and visibility or contrast of the particle. तो ये सब भी ये particles में it is also very important. These are two basic forms of magnetic particle used in MPI. First हो गया dry magnetic particle और wet magnetic particle, जो हमने डाई पेनिट्रेशन टेस्ट में भी देखा था।
ओके। ड्राई मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? ड्राई particles are primarily used for the examination of welds casting, whereas the detection of discontinuities lying slightly below the surface is considered important. They are provided in powder form and available in red, black, yellow and grey color. Magnetic properties: particles size and shapes, coating methods are similar in all colors. अलग अलग कलर के होते हैं ड्राई मैग्नेटिक पार्टिकल। उसको क्या करते हैं, चारों तरफ सरफेस पर छिड़क देते हैं। चॉइस ऑफ पाउडर इज देन determined primarily by using powder will give the best contrast and visibility on the parts being examined and the degree of sensitivity desired. अब इसका ड्राई मैग्नेटिक पार्टिकल का कुछ एडवांटेज होता है, excellent for locating discontinuous which are slightly below the surface, easy to use, good mobility, not as messy as wet particles and equipment usually less expensive. Limitations क्या क्या है? Not as sensitive as the wet method, not easy to cover all surface properly, slower than the wet particles for large number of small parts, difficult to adapt to an automated test system. तो ये सब होता है ड्राई मैग्नेटिक पार्टिकल्स के सैंपल्स। वेट के लिए है, वेट के लिए भी इसी तरह है, विजिबल और फ्लोरेसेंट मैग्नेटिक पार्टिकल होना चाहिए। अगर आपको नोट करना हुआ तो ये सब नोट कीजिएगा, ऐसे इतना ये नहीं है। व्हेन एक्सपोज्ड टू नियर ultraviolet light, fluorescent dye-coated magnetic particles glow with a highly visible yellow-green color. Okay. ये क्या होता है? वेट सस्पेंशन होता है, सच एज वाटर और ऑयल में होता है। ये कहाँ ज्यादातर यूज होता है? कॉर्नर्स, कीवेज और डीप होल्स में ये ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसके भी कुछ एडवांटेज है इसको सॉरी, इसको भी देखना जरूरी है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसके? यूजुअली वेट पार्टिकल्स आर इररिलायबल ऑफ फाइंडिंग डिसकंटिन्यूटीज lying below the surface. It is messy to work with, especially when used in a field testing. Okay. Recirculation system is required to keep the particles in suspension. It sometimes present a post-examination cleaning problem. Application of fine magnetic particle on test surface. तो ड्राई के लिए क्या क्या होता है? डस्टेड ओवर द ड्राई पाउडर को ऊपर से छिड़क दो। वेट को क्या करते? केरोसिन के साथ स्प्रे करना रहता है। एग्जामिनेशन ऑफ सरफेस में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिक जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? जमा हो गया है। मैग्नेटिक जो पार्टिकल है वो जमा हो गया और इसी से शेप का ले लेगा ताकि हमको पता चल जाएगा उसका शेप क्या है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर गैस पाइप जो है उसमें यहाँ पर डिफेक्ट्स हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है, ये जो जहां पार्टिकल मैग्नेटिक पार्टिकल्स लगा हुआ है वो है क्रैक्स इन स्टील वेल्ड ऑफ बॉयलर। फिर वेल्डिंग में क्या है? ये कॉर्नर पे लगा हुआ है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर कॉर्नर पे लगा हुआ है, वेल्डिंग में यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर ये सब है, ये सब तो ये सब जो है मान्य इसको किया गया। ठीक है, अब देखिए ये हुक है, हुक क्रेन हुक। तो जब हम इसको वेट ये किया गया है, जब वेट पार्टिकल्स से किया गया है, वो पहला क्या था? ये ड्राई पार्टिकल्स है और ये वेट पार्टिकल्स है। तो वेट पार्टिकल्स में हम क्या देखते हैं कि ये फ्लोरेसेंट कलर का सारा चीज है और ये हमें डिफेक्ट्स कहाँ दिख रहा है? यहाँ। ठीक है, फिर ये क्या है? ड्राइव शाफ्ट विथ हीट ट्रीटमेंट इंड्यूस क्रैक्स। ये जो है हीट ट्रीटमेंट के क्रैक्स फॉर्म हुआ है। तो ये सब जो क्रैक्स दिख रहे हैं ये बहुत माइन्यूट है, जो कि ऐसे पता नहीं चलेगा। ये सब तो ये जो है क्रैक्स। फिर गियर पार्टिकल्स में
यहाँ पर गियर का जो है क्रैक फॉर्म है। ये बोल्ट लार्ज बोल्ट तो यहाँ पर सर यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके डिफेक्ट्स को देख सकते हैं। डीमैग्नेटाइज करना, अब फिफ्थ पार्ट है डीमैग्नेटाइजेशन। अब क्या होता है कि जब हम मैग्नेटाइज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसको डीमैग्नेटाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगर मैग्नेटाइज हो जाए तो उस पर डिफेक्ट्स आने लगते हैं। तो क्या क्या हो जाता है डिफेक्ट्स? Parts inspected by the magnetic particle method may sometimes have an objectionable residual magnetic field that may interfere with subsequent manufacturing operations. तो क्या होता है जब हम ऑपरेशन करने लगते हैं, हमने तो चेक कर दिया कि डिफेक्ट है कि नहीं, लेकिन वो मैग्नेटाइज हो गया है। अब वो जब हम सरफेस को हम परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम आने लगती है। डिफेक्ट्स क्या क्या है देखिए, geometry of component change the direction of the magnetization and strength of the magnetic field. It affects machining by causing cutting to cling to a component. तो ये सब इसीलिए डीमैग्नेटाइज करना इज इम्पोर्टेंट। Interfere with navigational instruments that are sensitive to magnetic field. It placed in a close proximity. Create a condition known as arc flow. वेल्डिंग में आर्क फ्लो फ्रॉम पार्टिकल्स रहेगा, अगर डीमैग्नेटाइज नहीं करेंगे तो क्या करेगा, आर्क ब्लो फॉर्म कर लेगा। क्या होगा, जब हम वेल्डिंग करेंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा ना कि जो हमारा आर्क निकलेगा वो फैल जाएगा, तो आर्क ब्लो फॉर्म करने लगता है। ओके, तो ये सब कुछ डिमेरिट्स हो जाते हैं हमारे, इसीलिए डीमैग्नेटाइज करना जरूरी है। डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे, हीटिंग करेंगे। एक तो पहला हीटिंग करेंगे, हीटिंग मेथड, और दूसरा इलेक्ट्रिकल मेथड। हीटिंग में क्या करेंगे, क्यूरी पॉइंट तक हमें, व्हेन पार्ट्स इज हीटेड अबव क्यूरी टेम्परेचर इट लॉसेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो हम लोग मैग्नेटाइज किए थे, तब हम लोग उसको हीट करेंगे उसके क्यूरी पॉइंट तक, जिससे क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे क्यूरी पॉइंट होता है, उसको हीट करने पर क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है। फिर कूल डाउन कर देंगे, फिर क्या होगा कि वो अपने फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास करने, रिवर्सिंग, अगर हम लोग जो नॉर्थ से रिवर्स कर देंगे, अगर पॉजिटिव से निगेटिव पास करवाए थे तो अब निगेटिव से पॉजिटिव हम करवा देंगे तो रिवर्स कर देंगे, रिवर्सिंग एंड डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस तरह से हम लोग, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड इज देन स्लोली रिड्यूस टू जीरो। To demagnetize a part, the current or magnetic field needed has to be equal to or greater than the current or magnetic field used to magnetize the part. Okay, the current or magnetic field is then slowly reduced to zero, leaving the parts demagnetized. तो इस तरह से हम लोग डीमैग्नेटाइज करने का तरीका हीटिंग है, इलेक्ट्रिक। एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेज। रैपिड एंड इकोनॉमिकल कंपेयर टू अदर एंटिटी, रैपिड एंड इकोनॉमिकल, स्टाफ कैन बी ट्रेन्ड क्वाइट रैपिडली टू ऑपरेट। इट कैन डिटेक्ट बोथ सरफेस एंड नियर सब सरफेस डिस्कंटिन्यूअसली। इट कैन इंस्पेक्ट पार्ट्स विथ इरेगुलर शेप इजिली। Pre-cleaning of component is not as critical as some other inspection method. Inspection and indications are fast and visible directly on the specimen surface. Inspection is very fast, okay? Very portable method, especially when used with battery. बहुत ही पोर्टेबल मेथड है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं कैरी वगैरह। अगर हम लोग डीसी से करते हैं, एसी है तो थोड़ा सा ये पड़ जाता है तकलीफ। ओके, तो दिस आर द एडवांटेज। फिर हम लोग लिमिटेशन देख लेंगे। लिमिटेशन क्या क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इट कैन ओनली बी यूज्ड ऑन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, अनेबल टू इंस्पेक्ट नॉन फेरस मटेरियल लाइक एल्युमिनियम को नहीं कर सकता है, मैग्नीशियम को नहीं कर सकता है, स्टेनलेस स्टील को नहीं कर सकता है। तो ये वेरी लिमिटेड के लिए, जो जहां फेरोमैग्नेटिक लोहा, कॉपर, यही सब को कर सकता है। इट इज ओनली इफेक्टिव फॉर सीकिंग सरफेस ब्रेकिंग और नियर सरफेस डिफेक्ट्स।
जहां सरफेस ब्रेक हो या फिर सरफेस के नजदीक में कोई डिफेक्ट हो, उसके लिए होता है। कंपोनेंट्स और materials must be magnetized in at least 2 direction of complete coverage. Components और materials often must be demagnetized after, इसको demagnetize भी करना बहुत जरूरी होता है काम होने के बाद। Weldment with different magnetic characteristics of base metal and weld metal are difficult to inspect. अलग अलग तरह के वेल्डिंग करने पर ये डिपेंड करता है कि बेस मेटल कैसा है और वेल्ड मेटल कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है, जिसके कारण जो कि हमको पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर पोस्ट क्लीनिंग एंड पोस्ट डीमैग्नेटाइजेशन ऑफन, इसको फिर बाद में साफ करना पड़ता है और डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है, तो ये सब काफी चीजें लिमिटेशन में है। ओके, तो एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके? एप्लीकेशंस स्ट्रक्चरल स्टील, ऑटोमोटिव, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में आ जाता है, पावर जनरेशन फील्ड इंडस्ट्रीज में आ जाता है और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। तो जहां हम लोग जा नहीं सकते हैं वहां पर ये चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। अंडर वाटर इंस्पेक्शन में भी ये काम आता है। अंडर वाटर इंस्पेक्शन इन अनदर एरिया वेयर एमपीआई में बी यूज टू टेस्ट आइटम्स, जैसे ऑफ शोर स्ट्रक्चर, जहां नदी समुद्र के किनारे अंडर वाटर पाइपलाइंस के डिटेक्शन में काम आता है। तो ये सब बहुत जरूरी, जो कि ये वाला जो एप्लीकेशन वो सब एप्लीकेशन से अलग है। तो ये क्या क्या हम लोग पढ़े, समराइज करते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन इज ए फास्ट एंड रिलेटिवली इजी एनडीटी मेथड फॉर सरफेस एंड subsurface flaw inspection in ferromagnetic material. It is based on magnetic flux leakage caused by material discontinuity which collects magnetic. तो ये सब चीज फ्लक्स लीकेज से हम लोग पता कर लेते हैं। Different types of direct, indirect method are used to magnetize the component to perform the inspection. After concluding a magnetic particle inspection, it is usually necessary to demagnetize the component. फिर हम लोग काम करने के बाद demagnetize component को करना बहुत जरूरी होता है। It may interfere with manufacturing process और सर्व, अगर नहीं करेंगे तो ये हम लोग इफेक्ट डालेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो these are the important things। तो इसमें भी important क्वेश्चन कौन कौन से हो जाते हैं? फर्स्ट हो गया एमपीआई क्या है, एमपीआई steps, okay. Third, limitation, limitations, advantage, ठीक है, और एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और अपना नोट्स खुद का नोट्स भी बना लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारा आज मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन समाप्त होता है, और जिसको भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट को। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और या फिर एडी करंट टेस्टिंग। ओके, थैंक यू।